अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। लाहौर समेत दीगर इस्लाम में DPO CPO दफातर के सिक्योरिटी इंतजामात का भांडा फूट गया जब एक खातून ASP की जाली वर्दी पहनकर CCPO ऑफिस में दाखिल हो गई। सिक्योरिटी इंतजामात सख्त मशकूक खातून दफ्तर में कैसे घुस आई, CCPO को बाहर बुलाएं, मुझे इनसे काम है। जाली खातून अफसर CCPO ऑफिस दाखिल होने वाली खातून ने वर्दी पुलिस की जूता फैंसी पहन रखा था। सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों को जूता फैंसी होने पर शक गुजरा। पूछताछ के दौरान नौसरबाज खातून सबूत न दे सकी। सिविल लाइन पुलिस ने खातून को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। नौसरबाज खातून डिफेंस की रिहायशी है। मुलजिमा से तफ्तीश जारी है। मालूम हुआ है कि लाहौर में CCPO दफ्तर की नाकी सिक्योरिटी अयां हो गई। नाकी सिक्योरिटी में सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, नारोवाल समेत गुजरावाला सर फहरिस्त में है। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुक करते हैं पसरूर से। सोशल वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड और वलीद सर्जी केयर अस्पताल पसरूर के दरमियान MOU साइन, जिसके तहत सोशल वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड की तरफ से रेफर किए गए मुस्तहिक मरीजों को वलीद सर्जी केयर अस्पताल में खसूसी पैकेज पर इलाज मुआलजा की सहूलियात मैसर होंगी। मुस्तहिक मरीजों को चेकअप, सर्जरी, टेस्टों और अद्वियात पर खसूसी रियायत दी जाएगी। सोशल वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड खसूसी तौर पर डॉक्टर मियाँ वलीद अंजुम CEO वलीद सर्जी केयर, जिनका शुमार पाकिस्तान भर के बेहतरीन सर्जन्स में होता है, के शुक्रगुजार हैं। अल्लाह पाक इस प्रोजेक्ट में शामिल वलीद सर्जी केयर अस्पताल के मुंतजमीन और इस प्रोजेक्ट में शामिल तमाम अफराद को अजर खैर अता फरमाएं। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सियालकोट की सालाना जनरल बॉडी AGM का इजलास अल-शफी ऑडिटोरियम हॉल में मुनक्किद हुआ। सालाना जनरल इजलास की सदारत सदर वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सियालकोट डॉक्टर मरियम सदीका ने की। इजलास का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। बाद अज़ां सदर वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर मरियम सदीका ने अपने दौर की कारकर्दगी और कामयाबियों बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सियालकोट ने अपने क़याम के थोड़े अरसे बाद ही अपना एक नाम और अपनी एक पहचान बना ली, जो इसकी कामयाबियों का मुंह बोलता सबूत है। इन्होंने कहा कि हम ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए सरगर्म अमल है और इस ज़मन में अहम और ठोस इक़दाम भी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सियालकोट की कामयाबियों के पीछे जिन लोगों का हाथ है, इनमें हमारी सीनियर नायब सदर मिस गुलजेब वकास ऐवान का नाम सर फहरिस्त है, जिन्होंने मुझसे भी ज़्यादा मेहनत और काम करके वीमेन चैम्बर को इस मकाम तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया है। इसके अलावा नायब सदर मिस रुबीना नवीद और शबनम आसिफ वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सियालकोट की न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर भी एक मकाम और पहचान बनाने में अहम किरदार अदा किया है। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुक करते हैं पसरूर का। पसरूर बार एसोसिएशन हाल का नाम बाब ताजदार खत्म नबूवत रख दिया गया। तमाम अहले इस्लाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। इन ख्यालात का इज़हार रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद अली, कोऑर्डिनेटर 2 रुकन कौमी असम्बली अली जाहिद खान ने मकामी सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। इन्होंने कहा कि चंद रोज़ कबल शाबान खत्म नबूवत के ज़ेर तमाम प्रोग्राम जो कि पसरूर बार एसोसिएशन हाल में मुनक्किद हुई थी, इसमें करारदाद पेश की गई थी कि पसरूर बार एसोसिएशन हाल का नाम बाब ताजदार खत्म नबूवत रखा जाए, जिस पर सदर पसरूर बार एसोसिएशन चौधरी मोहसिन नसीर जटोल एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी राना नदीम अफजल एडवोकेट ने अपनी कैबिनेट और सीनियर वकला की मशावरत से पसरूर बार एसोसिएशन हॉल का नाम बाब ताजदार खत्म नबूवत रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस मौका पर मलिक अहमद अली ने बताया कि हम सब वकला के मशकूर हैं और खसूसन शाबान खत्म नबूवत के ओहदेदारान ने सदर जनरल सेक्रेटरी समेत तमाम वकला का शुक्रिया अदा किया। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, ईमान वाली ज़िंदगी और मौत से नवाजे। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज किया था, जिसे अदालत ने पीर की सुबह सुनाया। चीफ जस्टिस ने फैसला पढ़कर सुनाया और पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर करते हुए लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत का फैसला 5-0 से आया, जिसमें 12 जून के जजेस ट्रिब्यूनल तैनाती का रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दिया गया। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला बतौर अदालती नज़ीर भी पेश नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात ना होना मद्देनजर नहीं रखा। अगर मुलाकात ना होना मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला ना किया जाता। अदालत ने कहा कि तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुतल्लिक हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा की थी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। आईनी इदारों के माबैन तनाज़े पर मोहतात रवैया अपनाना चाहिए।
जस्टिस मुनीब की आर्टिकल 63A केस सुनने से माजरत, चीफ जस्टिस का खत को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इनकार। आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले में नजरसानी अपीलों पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोकेल और जस्टिस मजहर आलम कमरा अदालत पहुंचे, ताहम जस्टिस मुनीब अख्तर कमरा अदालत में नहीं आए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अटॉर्नी जनरल को रोस्टरम पर बुला लिया और रिमार्क्स दिए कि केस के हवाले से लॉर्जर बेंच आज बना था। केस का फैसला माजी में 5 रुकनी बेंच ने सुनाया था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत तहरीर कर दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर का खत पढ़कर सुनाया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने खत में लिखा कि मैं केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। एक बार बेंच बन चुका हो तो केस से सुनने से माजरत सिर्फ अदालत में ही हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A तशरीह के फैसले पर नजरसानी अपीलों पर समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। अडियाला जेल के लापता डिप्टी सुपरिटेंडेंट घर पहुंच गए। जराये के मुताबिक अडियाला जेल रावलपिंडी के डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात से लापता थे, वापस घर पहुंच गए। मोहम्मद अकरम पर बानी चेयरमैन PTI इमरान खान की मुबैना सहूलतकारी का इल्जाम था। याद रहे कि चंद दिन कबल DIG प्रिजन ऑफिस का असिस्टेंट नाजिम शाह भी घर वापस पहुंचा था, जो मोहम्मद अकरम के साथ लापता हुआ था। मोहम्मद अकरम और नाजिम शाह के साथ लापता होने वाले साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर गोरी 17 अगस्त के पहले ही अपने घर वापस पहुंच गए थे। बाद केस की समाअत में CPO रावलपिंडी की जानिब से डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला अकरम की बाजियाबी के लिए 14 रोज की मोहलत तलब की गई थी। मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। इस्लामाबाद के हवाई अड्डे पर एडिशनल सेक्रेटरी वजारत मजहबी अमूर सैयद डॉक्टर अताउर रहमान और पार्लिमानी सेक्रेटरी मजहबी अमूर शमशेर अली मिजारी ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर पाकिस्तान आए हैं। वो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तकारीब से खिताब करेंगे और अहम मुल्की शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पाकिस्तान आने का ऐलान चंद रोज कबल अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए किया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर मैं और शेख फारूक नाइक दौरा पाकिस्तान करेंगे। सोशल में वेबसाइट पर ऑफिशियल अकाउंट से जारी शेड्यूल के मुताबिक डॉक्टर जाकिर नाइक 5 और 6 अक्टूबर को कराची, 12 और 13 अक्टूबर को लाहौर, जबकि 19 और 20 अक्टूबर को इस्लामाबाद में खिताब करेंगे।